नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2022 में किसी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो में हम कनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और वन ऑफ द टॉप 5 म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो शेयर मार्केट की 0 से लेकर 250 के बीच में जो कंपनियां होती है उसमें ही फंड मैनेजर इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर सकता है। अब इन कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो कंपेयर टू लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्की है, पर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में कम रिस्की है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 37.9% का रिटर्न्स, 3 साल में 23.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 21.9% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 23% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इस कंडीशन में इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल और उससे ज़्यादा के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करें, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी पर आपको देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.63% है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने निवेश किए पैसे को अगर 1 साल के भीतर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो 2013 में स्टार्ट हुआ है और जो बेंचमार्क फॉलो करता है वो है लार्ज एंड मिड कैप 250 ट्राई। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 95.83% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब इक्विटी में निवेश करने के कारण शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। इसने लार्ज कैप कैटेगरी में 55.41%, मिड कैप में 37.9% और स्मॉल कैप में 2.51% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और अगर टॉप सेक्टर हम देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.36 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी हाई है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल और रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये निवेश किया हुआ है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2% है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 102 रुपये और कम से कम 98 रुपये मिलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के रेंज के हिसाब से। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों को कंटिन्यूसली रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है और इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अच्छा माना गया है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन से मेरा मतलब है कि जब जब मार्केट क्रैश होगा तब ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में कितना क्रैश होता है उसे ही डाउनसाइड प्रोटेक्शन कहते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। पर अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपनी रकम पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स को देखकर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो पास्ट रिटर्न्स है वो हर साल म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हर साल और हर 6 महीने के अंदर अपने कैटेगरी एवरेज को चेक करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से
को बीट कर रहा है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। पर अगर आपका म्यूचुअल फंड आपकी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है तब आप उस म्यूचुअल फंड से जितना हो सके उतना जल्दी निकल जाइए। नंबर 3, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और अगर आपके पास आपका फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं है तो खुद के रिसर्च जरूर करें। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने इन्वेस्टमेंट किए हुई मनी पर देखने को मिलेगा। और हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे जाकर जरूर देखिएगा, मैं उसे एंड कार्ड में लगा दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तभी आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।